व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बाद जो अब अमेरिका में हो रहा है वो तो आप लोगों को भी पता है, लेकिन जो आप लोगों को नहीं पता वही हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि जब से व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप का जो समिट हुआ है तो उससे ठीक पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब व्लादिमीर पुतिन अमेरिका जाने वाले थे तो ठीक उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन पर जमकर हमले किए थे, यहाँ तक कि भारत को भी जम के टारगेट किया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया। और ये केवल व्लादिमीर पुतिन के साथ ही नहीं किया था, बल्कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में जो समिट हुआ है उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई। और ट्रंप की जेलेंस्की पर हो रहे हमलों को देखते हुए जेलेंस्की इतना डर गए थे कि उन्होंने यूरोपीय देशों को कॉल लगाकर कहा कि आप लोग भी मीटिंग में शामिल हुई, इस युद्ध को मैं अकेला नहीं खत्म कर सकता। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो पूरी तरीके से पुतिन के साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मीटिंग की उसके तुरंत बाद ट्रंप का पूरा नजारा बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मीटिंग के अंदर ऐसी क्या सीक्रेट बातचीत हुई जिसके बाद जेलेंस्की भी इस युद्ध को रोकने के लिए मान गए और क्रीमिया तक को रूस को देने के लिए रेडी हो गए। अब यही जानना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस मीटिंग के अंदर ऐसा क्या हुआ। क्या यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका मिलकर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुतिन को आईसीसी के हाथों गिरफ्तार कराना चाहते हैं। सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बताते कि शांति दूत के रूप में काम कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार इस बात का ऐलान कर दिया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ अब जेलेंस्की भी युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर यूरोपीय देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस युद्ध को रोकने के लिए क्या मांग रखी है। दरअसल ये बात तो आपको भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हो गई। दोनों ही देशों के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुई जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने इस मीटिंग को पॉजिटिव बताते हुए ट्रंप को रूस आने के लिए इनवाइट कर दिया। और रशिया की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए जेलेंस्की के साथ मीटिंग के लिए तैयार हैं। लेकिन मजे की बात तो तब हुई जब यूरोपीय देश जेलेंस्की के साथ अमेरिका पहुंच गए। क्योंकि नाटो और यूरोपीय देशों को ये डर था कहीं एक बार फिर से जेलेंस्की को ट्रंप के हाथों अपमानित न होना पड़े। क्योंकि जेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जमकर ये बयानबाजी कर रहे थे कि अब यूक्रेन युद्ध को रोकना जेलेंस्की के हाथों में है। यहाँ तक कि ट्रंप ने जेलेंस्की को धमकियां भी दे डाली कि यूक्रेन को क्रीमिया को छोड़ देना चाहिए, रशिया एक महाशक्ति है और रूस से यूक्रेन जीत नहीं सकता, इसलिए अब यूक्रेन को इस युद्ध को खत्म करने के लिए अपनी कुछ जमीन तो देनी पड़ेगी। और ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को अपमानित किया हो। इससे पहले भी 28 फरवरी को ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की धज्जियां उड़ा के रख दी थी और उन्हें जोकर तक बोलते हुए बेहद ही अपमानित किया था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को किसी भी तरह के हथियार देने से मना कर दिया था और न ही यूक्रेन को किसी भी टाइप की मदद प्रोवाइड की थी। और इस बार भी जेलेंस्की के अमेरिका पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि जेलेंस्की क्रीमिया को छोड़ने के लिए तैयार रहे और जेलेंस्की ये भी सपने छोड़ दे कि उसे नाटो में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि क्रीमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जहां पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था, लेकिन यूक्रेन फिर भी बार बार क्रीमिया को अपना ही हिस्सा बताता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली जेलेंस्की को ये धमकी दे दी थी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर यूक्रेन को रिसेंटली युद्ध में रशिया द्वारा कब्जाए गए किन किन जगहों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे तो इस बार अमेरिका ने भी जेलेंस्की का बेहद ही शानदार तरीके से स्वागत किया। ये स्वागत ठीक वैसा ही था जब पुतिन जी अमेरिका पहुंचे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को गले लगा लिया था। लेकिन ट्रंप के पुतिन को गले लगाने के बाद ना तो कोई भी यूरोपीय देश इस पर ऑब्जेक्शन उठा पाया और ना ही जेलेंस्की एक भी वर्ड बोल पाए। लेकिन आपको याद होगा कि जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे, यानी कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद पीएम मोदी जी की रशिया की पहली विजिट थी और मोदी जी ने तुरंत जाकर व्लादिमीर पुतिन को गले लगा लिया था। जिसके बाद यूक्रेन से लेकर यूरोपीय देशों ने पीएम मोदी जी की जमकर आलोचनाएं की थी कि आखिर मोदी जी ने एक वार क्रिमिनल को गले कैसे लगाया। इसके लिए चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की स्लैम्स पीएम मोदी जी हग विद पुतिन इन मॉस्को एज ए विलो टू पीस एफर्ट्स। और ये वो समय था जब पीएम मोदी जी रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक वैसा ही जेलेंस्की के हिसाब है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जेलेंस्की को जमकर गालियां सुनाई हैं, कई बार जेलेंस्की को अपमानित कर चुके हैं और ट्रंप के डराने के बाद ही जेलेंस्की लाइन पर आए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका आने से पहले जेलेंस्की ने सभी यूरोपीय देशों को फोन किया था कि आप लोग हमारे साथ चलो, कहीं एक बार फिर ट्रंप हमें बेइज्जत करके अमेरिका से न भगा दे। इसलिए इस बार जेलेंस्की के साथ यूरोपीय देश भी अमेरिका पहुंचे हैं जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय संघ के साथ साथ नाटो के नेता भी शामिल हैं। अब जेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप से बचाने के लिए और सभी यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालने के लिए जेलेंस्की के साथ अमेरिका पहुंचे थे, जो व्हाइट हाउस के लिए अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये साफ कर दिया
दिया कि जेलेंस्की के साथ साथ यूरोपीय देशों का भी व्हाइट हाउस आना किसी हिस्टोरिक मूवमेंट से कम नहीं है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई थी वो अलास्का में हुई थी। वहीं जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग हुई है वो व्हाइट हाउस के अंदर हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को लेकर मीटिंग से पहले जिस गुस्से में थे, मीटिंग के बाद में सब कुछ बदल गया। जेलेंस्की भी ट्रायलेटरल मीटिंग के लिए रेडी हो गए, क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि जेलेंस्की सेज ही इज रेडी फॉर बायलैटरल मीटिंग विद पुतिन टू एंड वॉर। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग और समझने वाली बात तो ये रही कि जब जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के साथ मीटिंग चल रही थी तो बीच मीटिंग में ही ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को फोन लगाया। चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि यूएस प्रेसिडेंट पीयूष समिट विद यूरोपियन लीडर्स टू कॉल पुतिन से रिपोर्ट्स, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात करने के लिए पूरे समिट को रोक दिया और ये अनाउंसमेंट की कि जेलेंस्की बायलैटरल मीटिंग के लिए मान गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ऐसी क्या रणनीति बनाई कि जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए मान गए, जो कुछ समय पहले बोल रहे थे कि वो अपनी 1 इंच भी जमीन रसिया को नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस जंग को खत्म करने के बदले में मिला क्या? जेलेंस्की ना तो यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलवा पाए, जिन नाटो देशों के कहने पर उन्होंने रसिया से युद्ध छेड़ा था, और बाकी तो उन्होंने पूरी तरीके से यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि अब रसिया ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जा भी लिया है। इसलिए अब ट्रंप ने पुतिन से बात करके दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल मीटिंग की बात की है। अब सबसे बड़ा खेल यहीं पर शुरू हो रहा है, क्योंकि जेलेंस्की और यूरोपीय देश ये डिमांड कर रहे हैं कि हम बायलैटरल मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार की जो मीटिंग होगी वो यूरोपीय देशों में होनी चाहिए। हाल की अभी तक ट्रंप ने कोई भी दोनों ही देशों के बीच में मीटिंग अरेंज नहीं की है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो समिट होने वाला है वो कहां पर होगा। लेकिन यूरोपीय देशों की डिमांड के अनुसार अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस समिट को यूरोपीय देशों के अंदर रखने की कोशिश की तो क्या व्लादिमीर पुतिन इस समिट का हिस्सा बनने के लिए यूरोप जाएंगे? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए ना तो साउथ अफ्रीका पहुंचे थे और ना ही ब्राजील। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा जो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, तो ऐसे में अगर व्लादिमीर पुतिन अगर यूरोपीय देशों में जाते हैं तो उन्हें क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि यूरोप के लगभग सभी देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा हैं। ऐसे में ये पूरे चांसेस है कि अगर व्लादिमीर पुतिन तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन कैद हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसलिए व्लादिमीर पुतिन का यूरोप जाना दुनिया के सबसे बड़े रिस्कों में से एक है, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो फिर भी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर व्लादिमीर पुतिन गिरफ्तार हुए तो न्यूक्लियर वॉर होना लगभग तय है। अब सब कुछ डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप पर कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को कहां अरेंज करते हैं, क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग को व्हाइट हाउस के अंदर अरेंज करते हैं तो क्या व्लादिमीर पुतिन इस मीटिंग में शामिल होने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे? आखिर यूरोपीय देशों की ऐसी क्या चाल है? अब आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि जर्मन चांसलर कंफर्म्स जेलेंस्की पुतिन मीट विद इन 2 वीक्स, यानी कि जर्मन चांसलर ने ये डिमांड की है कि रसिया और यूक्रेन के बीच का जो समिट है वो जल्द से जल्द करवाया जाए, और हो सके तो इसे 2 वीक के अंदर ही करवा दीजिए ताकि यूक्रेन में जल्द से जल्द शांति लाई जा सके। देखो ये बात तो सिर्फ ट्रंप जानते हैं कि ये युद्ध खत्म होगा या फिर नहीं, क्योंकि ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ क्या मीटिंग की और ट्रंप ने अब यूरोपीय देश और जेलेंस्की के साथ क्या मीटिंग की है, उन लोगों ने क्या डिमांड रखी है और पुतिन ने क्या डिमांड रखी थी। अब इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही देशों का फेस टू फेस समिट कराने का ऐलान किया है। देखो इस युद्ध को रोकना इतना भी आसान नहीं है और इस युद्ध के पीछे साजिश क्या चल रही है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को बेहद ही अलर्ट रहना होगा। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।